हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और न्यू टॉपिक है जो न्यू कोर्स आपका ऐड हुआ है क्लास बीए फर्स्ट ईयर में और एमए प्रीवियस ईयर का ये टॉपिक है और इसको करंटली ऐड किया है। लेकिन जो कोविड-19 है उसकी वजह से इसको ऑनलाइन मोड में ही चलाया जा रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके आनंदम कोर्स की। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आनंदम कोर्स है क्या और कब से चलाया जा रहा है, क्या इसकी डिज़ाइनिंग है, क्या कौन कौन सी इसमें एक्टिविटीज़ होंगी और किस तरह से इसका रोल है, किस तरह से इसकी मार्किंग सिस्टम होगी। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि जो आनंदम है वो ऑनलाइन मोड में चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में चला रहा है। लेकिन क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से। उसके बाद में ये आपका जो जैसे जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनको तो 2 सेमेस्टर 50-50 मार्क्स के आधार पर डिवीज़न है। बट जो एनुअल स्कीम है जो हमारे कॉलेज में चल रही है वो उसके लिए यहाँ पर 100 मार्क निर्धारित हैं। ठीक है, 100 मार्क्स इसके लिए निर्धारित हैं। और करंट में ऑनलाइन मोड होने की वजह से इसको व्हाट्सएप ग्रुप या इन जो टीम मेंटर्स हैं क्लास के उनके द्वारा इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो दी जा रही हैं। इसमें जो आपका आनंदम कोर्स है ये 2020 और 21 जो आपका सेशन है उससे चालू किया जा रहा है। चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या रेगुलर स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंटों के लिए है। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो केवल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही लास्ट में सबमिट करेंगे, जबकि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए डेली डायरी और जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं डे बाई डे की वो सभी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपकी दोनों तरह की ये एक तरह से क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। किस तरह का क्या है? ये एक तरह से कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपको इस सब्जेक्ट में पार्ट लेना ही होगा और ये सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करने में डिक्रीज करने में बहुत इसका यूज है। क्योंकि ये 100 मार्क्स का, तो 100 मार्क्स से इजीली आपकी जो परसेंटेज है वो डाउन और अपर हो सकती है। ठीक है, तो सबसे और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। मैं बार बार यही बात बोली, ये कंपलसरी, इसमें तो आपको पार्ट लेना ही होगा। और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तरह है। क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? क्योंकि इसमें जो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो प्रैक्टिकल की जाएंगी। आप उसको करोगे, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट बनाओगे, तब जाके उसकी रिपोर्ट को आपका मेंटर और उसके बाद में अदर कमेटी इस रिपोर्ट को आपकी को चेक करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यही है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपका 100 मार्क्स का होगा और एक तरह से ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो रेगुलर स्टूडेंट, दोनों को ही इसमें पार्ट लेना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये इसी सब्जेक्ट आया ही क्यों? क्यों इस सब्जेक्ट की हमारे कोर्स में ज़रूरत पड़ी? अब आप खुद भी सोच रहे हो कि आजकल चाहे सुसाइड हो या संवेदनहीनता हो, जैसे कोई पर्सन सड़क के किनारे एक्सीडेंट होकर पड़ा है तो वो पड़ा ही रहता है, हम उसके पास से निकल कर चले जाते हैं लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं और ना ही हम अपनी इससे रिलेटेड अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो जब जब हमारा जो खुद है, जो हमारा कॉलेज डिपार्टमेंट है, ये इस बात को नोट कर रहा है कि जब बच्चों में शुरू से ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो चीज़ें तो आगे जाके उसका संवेदनहीनता बढ़ती ही जाएगी। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि शुरू से ही, मतलब कॉलेज लेवल से ही बच्चों में, अब ये तो नहीं पता कि स्कूल लेवल पे भी ये प्रोग्राम आ जाए, बट अब ये कॉलेज में है तो कॉलेज लेवल से ही बच्चों में ये एक तरह से ऐसी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की भावना, क्वालिटी उनमें डेवलप की जाए कि वो उनके जो अदर पर्सन जो जिनको कोई प्रॉब्लम हो रही है उनको वो हेल्प कर सके, उनको जानने समझ सके क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको जान सके, उनको बता सके, उनके बारे में अपनी व्यू रख सकें कि किस तरह से अगर अपनी सोसाइटी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, कौन कौन सी उसकी कमियां हैं, क्या हम उसमें और अच्छा कर सकते हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं जो एक सोसाइटी के लिए ज़रूर है, उसके डेवलपिंग के लिए ज़रूर है, तो वो सभी चीज़ें समझाने के लिए ये आनंदम कोर्स है। आप इसके नाम से ही समझ रहे हो क्या है आनंदम, मतलब ऐसा काम करना जिसको करने में आपको खुद को भी खुशी हो रही है और सामने वाले जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको भी खुशी महसूस हो रही है। तो आनंदम, दोनों को क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। तो ये है आपका कोर्स आनंदम। ठीक है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये क्यों लाया गया है?
ये मैंने आपको बता दिया। सबसे अब देखो कुछ लोग स्टूडेंट्स हमारे होते हैं, हम जैसे हम सेट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम कभी सुसाइड कर लेते हैं या कोई अदर पर्सन हो जाते हैं, या हमारी खुद की लाइफ में या सोसाइटी से हम अपने आप को कट महसूस करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं जो एक एक खाई आ चुकी है, एक गैप आ चुका है जो एजुकेटेड पर्सन और सोसाइटी के बीच में, तो उस गैप को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगा। ये एक उस तरह की एक सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन सोसाइटी के प्रति और अपने खुद के प्रति, भाई तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम खुद भी तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो उन सभी चीज़ों को बताने के लिए ये आनंदम कोर्स आई थिंक बेनिफिशियल बहुत होगा। ठीक है, अब ये बात आता है आपको हो गया 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी अब बात आती है एक्टिविटी। इसमें आपकी दो तरह की एक्टिविटी होगी, एक व्यक्तिगत एक्टिविटी होगी और एक समूह एक्टिविटी होगी। अब ये दोनों तरह की एक्टिविटीज़ का आपको यूज कैसे करना, मैं किस तरह से ये दोनों तरह की एक्टिविटी आपको करनी है। अब देखो ये जो एक्टिविटी है मतलब डेली एक्टिविटी, मैं लिया कि खुद जो एक्टिविटी आपको करनी है, इस एक्टिविटी में सबसे पहले तो आपको इससे रिलेटेड, अगर जैसे ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी, आपका एक 30 मिनट्स का एक लेक्चर होगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी और आप क्या कर रहे हैं वो रिपोर्ट वगैरह आपकी चेक भी की जाएगी। लेकिन अभी ऑनलाइन मोड में ही इसको चलाया जा रहा है। तो इसमें आपको हर रोज़ एक डेली डायरी होगी। ठीक है, इस डेली डायरी में ही आपको अपने रोज आप जो भी अच्छा काम करोगे, जो आपको लगे रहेगा ये तो एक्ट ऑफ गुड है, मतलब बहुत अच्छा गुडनेस का एक्ट है, तो इस एक्ट को जब आप करोगे तो उस एक्ट को उस डायरी में रोज़ नोट करो। आज तुमने ये अच्छा काम किया, चाहे ये खुद के द्वारा कोई काम किया हो या अपनी फैमिली के किसी सदस्य की हेल्प की हो या सोसाइटी के किसी सदस्य की हेल्प की हो। तो इस तरह से सभी सदस्यों की हेल्प करना, चाहे किसी भी तरह से, चाहे इंडिविजुअल तरीके से की हो उन्होंने, चाहे अपने किसी अदर मेंबर की सहायता से की हो, तो वो मदद करना तुम आप उसमें एक्ट ऑफ गुडनेस में आएगा। और उसी एक्ट को मतलब अच्छा कोई भी अच्छा काम करना इन द सेंस ये भी हो सकता है आपने अपनी मदर की किसी खेती में काम करना या अपने घर में कोई काम करना या सोसाइटी में कोई काम करना, मतलब आपको लगे कि ये काम आपने अच्छा किया है और सामने वाले को भी इस काम को जब आपने किया है तो उसे खुशी हो रही है। तो ये सभी बातें आपको डेली डायरी में रोज़ नोट करनी होंगी। और कल क्या करने वाले हो अच्छा, वो भी अगर पॉसिबल हो तो वो भी आप इसमें नोट कर दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या होगी, एक डेली डायरी मेंटेन करनी होगी। और जब आपका ईयर ख़त्म हो जाएगा, जो सेशन ईयर है तो वो ख़त्म हो जाए, उससे पहले उस डेली डायरी को आपका मतलब उसको चेक किया जाएगा। और वो डेली डायरी आपकी 10 नंबर्स की होगी। इस 100 मार्क में से कितनी होगी 10 नंबर। तो इसलिए हर स्टूडेंट के लिए, हर रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये डेली डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही आप सभी स्टूडेंट एक डेली डायरी मेंटेन करोगे और वो आनंदम कोर्स के नाम से उस डेली डायरी को मेंटेन करोगे। और उस डेली डायरी में जो भी रोज़ अच्छा काम करोगे वो आप या तो अपनी फ़ोटो के साथ में या उस जो डेली डायरी में जो पेज आपने लिखा है, नोट डाउन किया, उसकी फ़ोटो मुझे भेजोगे और उसको मैं चेक करूँगी। ठीक है, इस और काम सिर्फ वही होगा जिससे आपको भी खुशी, ऐसा नहीं कि बाउंडेशन है इस काम में करने में, आपको भी खुशी हो रही है और जिसका काम आप कर रहे हो उसको भी खुशी रहे, तभी जाके वो एक्ट ऑफ गुडनेस में आएगा, वो एक अच्छा काम में आएगा। तो सबसे पहले आपको एक डेली डायरी होगी, उसके बाद में आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितना दिन में एक बार किसी की मदद करें तो आपको कितना खुशी मिल रही है। एक अपने आप को सेटिस्फाइड जो लेवल है उसमें आप पहुंच पाओगे। और जब धीरे धीरे आप रोज़ ऐसा करोगे तो एक बेस्ट पर्सनैलिटी आपकी क्रिएट होगी, एक अफेक्टिव पर्सनैलिटी होगी जिससे लोग, अदर जो लोग हैं सोसाइटी के, वो भी उससे प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं आपके जो छोटे भाई बहन हैं या अदर जो लोग आपके ग्रुप एरिया में कनेक्टेड हैं वो भी इस चीज़ को महसूस करेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। लेकिन ये काम आनंदम जो कोर्स है ये किसी के ऊपर बाउंड नहीं है। ये ज़रूर है कि ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, लेकिन इसका मेन मोटो यही है कि काम वही करो जिससे आपको खुशी हो रही है, सामने वाले को भी खुशी हो रही है। तो ये आपकी होगी डेली एक्टिविटीज में। ठीक है, अब बात आ जाती है ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी ही आपको करवाई जाएंगी कॉलेज की तरफ से। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा,
आप खुद ही स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स, जैसे 8 या 10 स्टूडेंट का ग्रुप होगा, उस ग्रुप में से खुद ही आप स्टूडेंट सजेस्ट करोगे कि ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपका जो मेंटर है वो आपको इससे रिलेटेड सजेस्ट करेगा। उसी ग्रुप में से जो 8 और 10 स्टूडेंटों का जो ग्रुप होगा, उसी में से एक लीडर को सिलेक्ट किया जाएगा, और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं या छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा करके, जैसे हेल्थ इश्यूज़ हुआ, ठीक है, किसी और कंप्यूटर एजुकेशन को मतलब बढ़ावा देना, पर्यावरण से रिलेटेड काम होना, और या फिर जो कचरे वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम हुआ, या फिर लोगों को मतलब कि पॉल्यूशन के बारे में हुआ, या फिर जो स्मोकिंग वगैरह हैं उनके उनके बारे में अवेयर करना कि तुमको स्मोकिंग नहीं करनी, क्या इसके वो मतलब हानिकारक तत्व हैं, क्या क्यों नहीं करनी चाहिए, और जो मतलब जो जो गर्ल्स अपनी जो एजुकेशन में बीच में लेफ्ट कर जाती है तो उनको मोटिवेट करना। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये एक आपको एक प्रोजेक्ट के तौर पे तैयार करेंगे, प्रॉपर डाटा तैयार करें, लेकिन ये डाटा आपके मेंटर और आपका जो पूरा तरह से स्टडी किया जाएगा, आपको उसके बारे में बताया जाएगा, तब जाके एक सिनॉप्सिस आपकी तैयार होगी और उसको चेक किया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में मैं आपको सजेस्ट सिर्फ करूँगी डेली एक्टिविटी करने, सिर्फ आप अपनी जो डेली डायरी हैं उन्हीं को करने की कोशिश करें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एक्टिविटी आपको कौन कौन सी, मैंने आपको बताया, या तो इसमें वाटर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे वाटर साफ पीना चाहिए उसके बारे में, या जैसे ड्रेनेज बेकार है तो क्यों बेकार है, इसका क्या क्या बीमारियाँ फैल सकती हैं, तो इन सभी चीज़ें छोटे छोटे टॉपिक्स लीजिए आप। ये जो काम है, अगर आप जैसे प्रोजेक्ट लेवल पे जो काम करेंगे तो वो आप किसी इंस्टीट्यूट की सहायता से या किसी एनजीओ की सहायता से करेंगे, वो अदर काम है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएगा। लेकिन सबसे पहले आप सिर्फ व्यक्तिगत अपनी पर्सनल लेवल पे ही आपको जो काम करने हैं, जैसे डेली डायरी मेंटेन करना, जैसे एक पेड़ लगाना, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड काम हो गया, या कोई पेड़ काट रहा तो उसको मना करना, जानवरों के साथ बेकार व्यवहार कर रहा है तो उसको रोकना, अगर कोई वृद्ध है कहीं चल जाने में असमर्थ है तो उसको ले जाना। तो जो छोटे छोटे काम जिससे तुमको भी खुशी हो रही है और सामने वाले को खुशी है, उन कामों के बारे में करना। और इस जो प्रोजेक्ट है आपका आनंदम को, उसके बारे में सोसाइटी के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी अवेयर करना। इस तरह से ही ये आनंदम कोर्स है जो आपके कॉलेज डिपार्टमेंट लाया है, वो तभी जाके फ्रूटफुल होगा, तब आप इसमें खुद से अवेयर होके इसमें पार्टिसिपेट लोगे और मन से लोगे, ठीक है, तभी जाके इस कहीं ना कहीं इस कोर्स की जो वैल्यूबिलिटी है, जो इसकी एक पहचान बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको धीरे धीरे इसमें, जैसे अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे करता हो या कम्युनिटी लेवल पे करता हो, उसको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, और उनको मतलब ऊंचे स्तर पर यूनिवर्सिटी लेवल तक उनको मोटिवेट भी किया जाएगा, और वो कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेट जो उनके 10 मार्क्स के होंगे, उनकी जो 100 मार्क का जो पूरा टॉपिक है उसमें उनका भी योगदान होगा। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है आनंदम। और आनंदम का सब आज का जो हमारा कोटेशन है वो ये है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। बिलीव, विश्वास रखो, यू कैन, तुम कर सकते हो, एंड यू आर हाफ वे देयर, तुम उस रास्ते, जब तुमने सोचा इस बात को करने के लिए, तभी तुम उस काम को आधे रास्ते पर कर चुके हो। मतलब इसमें ये जो आज की कोटेशन है हमारी, इसमें इस बात को बोल रहा है कि जब तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास है कि बिलीव यू कैन, कि तुम इस काम को कर सकते हो, देन यू आर हाफ, जब तुमने इस बात को ही सोच लिया तो तुम आधे रास्ते पर तो ऑटोमेटिक पहुंच चुके। थैंक यू वेरी मच।